वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रिकोलॉजी। आज मैं आपको टैक्स असिस्टेंट के पोस्ट के बारे में बताऊंगा, जिसका सिलेक्शन एसएससी सीजीएल के थ्रू होता है। और मैं आज इस वीडियो में आपको सिलेक्शन प्रोसेस, इस पोस्ट का वर्क प्रोफाइल कैसा रहता है, सैलरी कैसा रहता है और प्रमोशन कैसे होता है या करियर ग्रोथ कैसे होता है और ट्रांसफ़र पॉलिसी क्या रहता है इस पोस्ट में, ये सब के बारे में डिटेल में बताऊँगा। देखो, वर्क प्रोफाइल क्या है। आपको तो पहले सिलेक्शन के बाद, मतलब एसएससी सीजीएल के थ्रू अगर आप सिलेक्ट हुए इस पोस्ट में, टैक्स असिस्टेंट के पोस्ट में, तो आपको तो पहले 2 साल का प्रोविशन पीरियड में रहना है। और ये एक डेस्क जॉब है बेसिकली, और टाइमिंग रहता है 9:30 से 6 बजे तक, या फिर 10 बजे से 6 बजे तक। ये तो ऑफिस टू ऑफिस वेरी करता है। और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव काम करना पड़ता है, इस्टेब्लिशमेंट रिलेटेड काम करना पड़ता है और अकाउंट्स रिलेटेड काम करना पड़ता है। मतलब आपका सीनियर जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होगा, वो जो ऑर्डर देगा, किसी को कोई नोटिस बनाना है, कोई रिपोर्ट भेजना है आपके सीनियर को, वो जैसा गाइड करेगा आपको वैसा वैसा करना है। जैसे कि ये आपका डॉक्यूमेंट्स बनना हो गया, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का जो कुछ डॉक्यूमेंट्स हुआ तो उसका, और मेडिकल बिल्स का या कोई रिपोर्ट का आपको डॉक्यूमेंट्स बनाना है। सैलरी कैसा मिलता है, अगर आपका सिलेक्शन एक सिटी में हुआ है, मतलब मान लो कि कोई मेगा सिटी है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसा, तो वहाँ पे आपका इन हैंड 40,000 मिल जाता है। अगर वाई सिटी हुआ तो आपको वहाँ पे 35,000 के अराउंड मिल जाता है, और जेड सिटी हुआ तो 32,000 के अराउंड आपको मिल जाता है। देखो, पहले तो आपका टैक्स असिस्टेंट में सिलेक्शन होगा। अब फिर कैसे कैसे प्रमोशन होता है आपका। 2 साल आपको प्रोविजन पीरियड में रहना पड़ेगा टैक्स असिस्टेंट के पोस्ट में। फिर आपका प्रमोशन होता है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में, और जो 4200 ग्रेड पे का पोस्ट है और ग्रुप बी पोस्ट है। और ये 10 साल काम करने के बाद, इस टैक्स असिस्टेंट के पोस्ट में 10 साल काम करने के बाद ही ये पोस्ट आपको मिलता है प्रमोशन के बाद। उसके बाद फिर 5 साल आप अगर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के पोस्ट में 5 साल काम किए, तो फिर आपको प्रमोशन मिलेगा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पोस्ट में, जो 46 ग्रेड पे की पोस्ट है। और ये सीजीएल के थ्रू डायरेक्ट होता है, मतलब सीजीएल के थ्रू अगर आपका अच्छा मार्क्स हुआ तो आपको ये वाला पोस्ट भी मिल सकता है। और या फिर अगर उतना अच्छा मार्क्स नहीं हुआ और टैक्स असिस्टेंट का पोस्ट मिला, तो आपको ये प्रमोशन के लिए आपको 15 साल बिताना पड़ेगा इस पोस्ट में। तो ट्राई करो कि सीजीएल में थोड़ा अच्छा मार्क्स लाने के लिए तो आपको डायरेक्टली ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वाला पोस्ट मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको सुपरिटेंडेंट के पोस्ट के लिए प्रमोट किया जाता है आफ्टर 2 इयर्स। और ये मतलब ये फिक्स नहीं है कि 2 साल बाद ही आपका प्रमोशन होगा। अगर कोई वैकेंसी निकलता है तो ही आपका सुपरिटेंडेंट के पोस्ट में प्रमोशन होगा। मतलब अगर 2 साल आप इस पोस्ट में काम किए तो 2 साल बाद आप एलिजिबल हो जाते हो प्रमोशन मिलने के लिए। लेकिन 2 साल बाद यहाँ पे भी देखना पड़ेगा कि यहाँ पे वैकेंसी है कि नहीं। अगर वैकेंसी मिला तो 2 साल बाद ही आपका हो जाएगा, या फिर जब अगर कोई रिटायरमेंट ले तो वैकेंसी क्रिएट हो तो तभी आपका प्रमोशन होगा। अब ट्रांसफ़र पॉलिसी क्या है, देखो यहाँ पे तो एसएससी में जोन वाइज पोस्टिंग होता है, तो एक जोन से और एक जोन में आपका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला है कि नो ट्रांसफ़र बिटवीन 2 जोन्स। जैसे मान लो कि 2 जोन है, एक बिहार जोन है और ये एक वेस्ट बंगाल जोन है, और आपका पोस्टिंग मान लो कि बिहार जोन में हुआ है, तो आपका ट्रांसफ़र होगा बिहार जोन के अंदर ही, इधर उधर होगा। आपका ट्रांसफ़र अगर आप चाहते हो कि वेस्ट बंगाल जोन में हो तो ऐसा नहीं हो सकता। तो आपका ट्रांसफ़र बिहार जोन के ही इधर उधर होगा। बिहार से वेस्ट बंगाल या फिर वेस्ट बंगाल से बिहार आपका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में कोई दूसरे पोस्ट के लिए दूसरे पोस्ट का डिटेल एनालिसिस करूँगा। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन ले रहे हो और आपको गाइडेंस चाहिए तो आप हमारे इंस्टीट्यूट को इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। थैंक यू।